आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगा जिसने यह साबित कर दिया कि कैसे एक इंसान अपने विचारों से पूरी दुनिया को बदल सकता है। एक ऐसा इंसान जिसके विचारों पर चलकर हमारा समाज एक प्रगतिशील समाज बन सकता है। हमारे अंदर उनके विचारों से इंस्पायर होकर इंसानियत आ सकती है। कैसे और क्यों? वह इंसान आज भी हर दिल की आवाज बना हुआ है, इंसानियत का राज बना हुआ है। उन्होंने ही कहा था कि जब तक गलती करने की आज़ादी न हो तब तक आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान की जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनके विचारों से इंस्पायर होकर लोगों ने उन्हें महात्मा भी कहा और आज हम जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं और राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित भी करते हैं। मोहब्बत की मिसाल थे गांधी, हर दिल की आवाज थे गांधी। न जाने कितने तूफानों से टकराया पर न कभी झुके न कभी घबराए। सादगी में वो शान थी बसी जैसे चांदनी में रात हो धुली। वो खामोशी में भी जंग जीतते थे, वो खामोशी में भी जंग जीतते थे। नफरत की दीवारें प्रेम से पीटते थे। उनकी राहों में कांटे बिछाए कई बार, उनकी राहों में कांटे बिछाए कई बार, पर प्यार से वह फसल बोते रहे हर बार। गांधी जी एक ऐसे महानायक थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अहिंसा, सत्य और प्रेम को सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि उन्होंने इसे जिया भी। सही मायने में उनके विचार और आदर्श पर आज भी हम विचार करें तो हमें आज भी वह प्रेरणा देते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम उनके विचारों और आदर्शों को अपनी जिंदगी में उतार कर अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें। उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर हम अपनी जिंदगी की हकीकतों को पहचान सकते हैं। गांधी जी का मानना था कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। यह जुमला सुनने में जितना छोटा लगता है, सोचने और समझने में उतना ही मुश्किल भरा है। अगर हम गहराई से इस जुमले को देखें तो एहसास होगा कि आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां तकनीक, विकास और आधुनिकता की रफ्तार ने हमारी जिंदगी को बहुत ही तेज बना दिया है। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं न कहीं अपने मूल्य और नैतिकता को भूलते जा रहे हैं। आज के दिनों में हम सोशल मीडिया पर एक बेहतरीन समाज की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आए दिन हम भ्रष्टाचार, हिंसा और असमानता के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन असल जो सोचने वाली बात है वह यह है कि जो लोग भी सोशल मीडिया पर ऐसे आवाज उठाते हैं, क्या उन्होंने कभी खुद में बदलाव लाने की कोशिश की है? हम दुनिया को अपनी सोच के हिसाब में ढालना चाहते हैं, सोच के हिसाब से ढालना चाहते हैं, लेकिन हम खुद अपनी सोच पर एक्शन नहीं लेते। अगर आपने हमारे वीडियो जो कि अपनी सोच को एक्शन में कैसे लाना है, थॉट विद एक्शन को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार उसे जरूर देखें। बाकी हम आते हैं इस टॉपिक पर। जैसे हम अपने देश में स्वच्छता की बात करते हैं लेकिन हम खुद स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते। राह चलते कुछ खाते हैं और ऐसे ही रास्तों पर उसे फेंक देते, उसे डस्टबिन में नहीं डालते। हम बात करते हैं कि करप्शन खत्म हो लेकिन हम खुद अपना काम करवाने के लिए पदाधिकारी को रिश्वत देते रहते। हम बात करते हैं कि हमारे देश का शिक्षा का स्तर बेहतर हो लेकिन हम खुद अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलाना चाहते। हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, बड़े बड़े फीस देकर हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कैसे होगी इसके लिए हम लड़ाई नहीं लड़ते। हम बात करते हैं कि हमारी सरकार ऐसी सरकार हो जो पारदर्शी रूप से हमें बजट दे, जात पात न करें और देश को विकास की तरफ लेके जाए। एक ऐसी सरकार की हम कल्पना करते हैं जो हमें रोजगार दे सके, जो हमें वो सारी सुख सुविधाएं दे सके जो एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब सरकार चुनने की बारी आती है तो हम कभी जातीयता के मुद्दे पर, कभी पार्टी के मुद्दे पर, कभी नेताओं के डर से, कभी कुछ रुपए के लालच में हम सत्ता एक ऐसे हाथ में दे देते हैं जो खुद भ्रष्टाचारी होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे केसेस होते हैं और फिर अफसोस करते हैं, बैठ के आपस में बातें किया करते हैं कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती। हमारी सरकार हमारे देश को एक ऐसी जगह लेकर जा रही है जहां से हमारे पूर्वजों ने हमें निकाला था। अगर आप खुद नहीं बदलते तो बदलाव लाने की कल्पना भी मत करें। हम हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, समाज में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भूल गए हैं कि बदलाव खुद में बदलाव लाकर शुरू किया जा सकता है। और यही चीजें गांधी जी ने खुद कर दिखाया। उन्होंने अगर अहिंसा को अपनी ताकत बनाया तो फिर हिंसा का सहारा उन्होंने कभी नहीं लिया। भले ही उनके दुश्मन बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे लेकिन फिर भी वे अहिंसा के मार्ग पर ही चले। उन्होंने हमें यह सिखाया कि शक्ति सिर्फ शारीरिक क्षमता में नहीं होती बल्कि यह इच्छा शक्ति से आती है। अगर
अपने गोल को अचीव करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं तो कोई भी ताकत आपको उसे पाने से नहीं रोक सकती। गांधी जी ने कहा था, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर है कि आप आज क्या कर रहे हैं। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टूडे। आज के दिनों में हम में से अक्सर लोग अपने फ्यूचर को लेकर डिप्रेस्ड रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि उनका फ्यूचर कैसा होगा, उनके बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, हमारे सोसाइटी का फ्यूचर कैसा होगा, हमारे देश का फ्यूचर कैसा होगा। हम में से 99% लोगों के पास यही चिंता है कि फ्यूचर आखिर होगा कैसा। किसी को देश के फ्यूचर की चिंता हो सकती है, तो किसी को अपने फैमिली के फ्यूचर की चिंता हो सकती है। कोई अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता लिए हुए भटक रहा है। फ्यूचर की चिंता हर कोई लिए हुए बैठा है। अक्सर लोग यही चाहते हैं कि फ्यूचर सेफ हो जाए, लेकिन अच्छे फ्यूचर की कल्पना तो करते हैं, बट इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि हम जिस फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं उस फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम आज क्या कर रहे हैं। उस फ्यूचर के गोल को अचीव करने के लिए हमने आज क्या क्या किया। कोई स्टूडेंट होता है, वह फ्यूचर में एक सक्सेस इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन वह अपने पढ़ाई को नजरअंदाज करता रहता है। एक बाप अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करना चाहता है, उन्हें अच्छी परवरिश देना चाहता है, उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा पदाधिकारी बनाना चाहता है, लेकिन अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वह आज क्या कर रहा है इस पर ध्यान नहीं देता। अरे हम आज पेड़ लगाए ही ना और यह सोच ले कि हमारे बच्चे आज के 15 साल बाद बगीचे में जाकर पेड़ पर से फल खाएंगे। यह कैसे मुमकिन है, यह कैसे पॉसिबल है। अपने बच्चों को अपने ही पेड़ पर से फल खिलाने के लिए उसके लिए हमें पेड़ लगाने की ज़रूरत है। पेड़ लगाना होगा, उस पेड़ को सींचना होगा, उसे बड़ा करना होगा, तब जाकर हमारे बच्चे हमारे लगाए हुए पेड़ से फल खा सकते हैं। गांधी जी ने कहा था, जियो तो ऐसे जियो कि आज तुम्हारा आखिरी दिन हो, और अगर कुछ सीखना है तो इस तरह सीखो जैसे तुम्हारे पास बहुत सारा वक्त है। मतलब ये कि जिंदगी कब खत्म हो जाएगी कुछ पता नहीं, इसलिए हमेशा हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। वो इंसान बेवकूफ़ नहीं होता जो बहुत सारे सवाल करते हैं। कोई इंसान अगर बहुत सारा सवाल करता है तो उसको अक्सर लोग बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन वो इंसान कभी भी बेवकूफ़ नहीं होता जो बहुत सारा सवाल करता है। बेवकूफ़ वो इंसान होता है जो कभी सवाल ही नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे सवाल करने वाले को एक वक्त में बेवकूफ़ समझा ज़रूर जाता है जब वह सवाल करता है उस वक्त, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसके पास सभी सवालों के जवाब होते हैं। लेकिन जो इंसान कभी सवाल ही नहीं करता वह एक वक्त में किसी सवाल का जवाब देने के लायक ही नहीं रह जाता। जब ऐसा वक्त आता है तो वो किसी सवाल का जवाब देने के लायक नहीं रहता। जो गांधी जी की सोच थी वो थी, क्षमा वीरों का कहना है, द वीक नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। मतलब गांधी जी ने कहा था कि माफी सच्ची ताकत होती है। अगर हम किसी को माफ नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि हम अंदर से कमजोर हैं। माफी सिर्फ सामने वालों को सुकून नहीं देती जिसे हम माफ करते हैं, बल्कि वह हमें भी सुकून देती है। माफी हमें हमारे गुस्से और नफरत से आज़ाद करती है। माफी एक ऐसा ताकतवर औजार है जो हमें हमारे अंदर जो कड़वाहट होती है उससे आज़ाद कराती है और हमें वो खुशियां देती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आजकल छोटी छोटी सी बातों को लेकर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। भाई भाई में लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, माँ बेटी में लड़ाई होती है, दोस्त दोस्त में लड़ाई होता है। आए दिन समाज में हम बड़े तो हम बड़े, हर आदमी बड़े, यह सोचकर हम आए दिन एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। लड़ाई इतनी हद तक बढ़ जाती है कि कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं, जहाँ सालों मुद्दे चलते रहते हैं, फैसले नहीं होते, सिर्फ मुद्दे ही चलते रहते हैं कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि हर किसी को माफी मिलनी चाहिए। गांधी जी ने ये कभी नहीं कहा कि हर किसी को माफ कर दो। उन्होंने ये कहा कि माफी देना या फिर माफ करना ये कमजोर लोगों का काम नहीं है, बल्कि किसी को माफी दे देना या माफ कर देना ये सिर्फ एक ताकतवर इंसान ही कर सकता है। आज के दिनों में हम उसे कभी माफ नहीं करते जो कमजोर होता है। हमारी सोच कमजोर को खदेड़ कर खुद को ताकतवर साबित करने की हो गई, जबकि अगर कोई ताकतवर हमारे सामने आ जाए तो या तो हम उससे माफी मांग लेते हैं या फिर उसके डर से हम दुम दबा कर भाग जाते। जबकि सही में अगर आप ताकतवर हो तो अपने से ज्यादा ताकत वालों से लड़ाई करके दिखाओ, लड़ाई करो। उन्हें कभी माफ नहीं करो जो अहंकारी हो, उन्हें माफ कभी नहीं करो जो आपके रिज्क के साथ खिलवाड़ करे, जो आपके रोजी रोटी पर लात मारे। उन्हें माफ कभी नहीं करो जो आपके वतन के साथ बेईमानी करे। उन्हें माफ कभी नहीं करो जो देश के साथ गद्दारी करे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, उन सभी बातों को भूल जाते हैं और देश का गुस्सा अपने से कमजोर लोगों पर निकालते हैं। अगर ऑफिस में है, हमारा बॉस हमसे कुछ कह गया, कोई ऐसी बात कर दी बॉस ने जो उसे नहीं करनी चाहिए थी या जो
हमारे मर्यादा के खिलाफ लग रही है, जो हमें अच्छी नहीं लग रही, तो हम उस बॉस को कुछ नहीं कहते, बल्कि राह चलते किसी दुकानदार पर अपना वही इमोशन, वही गुस्सा जो हमें बॉस ने दिखाया था, वह हम राह चलते किसी गरीब इंसान पर उतार देते। घर में बैठकर अगर हम टीवी देख रहे हैं और वहाँ कोई ऐसा न्यूज़ आ जाए जिससे गुस्सा पैदा हो, या फिर हमारा बॉस फ़ोन कर दे और वो हमें कुछ कह दे, हमें डांट दे, तो हम बॉस से कुछ नहीं कहते। वो इमोशन, वो गुस्सा हम अपने बच्चों पर निकालते हैं, हम अपनी वाइफ पर निकालते हैं। अपने से कमज़ोर लोगों को माफ़ कर देना ताकतवर होने की निशानी होती है। दुश्मन बनाओ, माफ़ नहीं करना है तो ऐसे लोगों को नहीं करो जो तुमसे बड़ा हो, लेकिन वहाँ तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलेगी। वही आवाज़, वही फ्रस्ट्रेशन, वही इमोशन तुम जाकर अपने से कमज़ोर लोगों पर निकालोगे। कहते हैं तुम अपने दुश्मन का पता बताओ, मैं तुम्हारी औकात बता दूंगा, और तुम अपने दोस्तों का पता दो, मैं तुम्हारा कैरेक्टर बता दूंगा। तो दोस्तों, बनाओ दोस्त जो कैरेक्टर के अच्छे हों, वैसे लोगों को दोस्त बनाओ। कैरेक्टर लेस लोगों को दोस्त नहीं बनाओ। और दुश्मन बनाना है तो अपनी औकात से बाहर के लोगों को दुश्मन बनाओ, ताकि जब भी कोई सुने कि तुम्हारा दुश्मन फलाना आदमी है जो तुम्हारी औकात से बहुत बाहर है, जिससे दुश्मनी करने से लोग डरते हैं, अगर वैसे तुम्हारे दुश्मन होंगे तो सोचो समाज में तुम्हारा इमेज क्या होगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? देश की स्थिति, देश के नेताओं से जब हम लड़ नहीं पाते तो वो गुस्सा जो देश के नेताओं पर होता है, वो गुस्सा जो रोजगार नहीं मिलने के कारण हमारे पास होता है, वो गुस्सा जो डिग्री लेकर दर दर भटकने के बाद हमारे अंदर आता है, वो गुस्सा हम कभी रिक्शा वाले पर उतारते हैं, या फिर सड़क किनारे अगर कोई ठेला लगा करके गरीब इंसान सब्जी बेच रहा है तो वो गुस्सा जाकर के हम वहाँ उतार देते हैं। अगर उस पर भी नहीं होता तो रास्ते में अगर कोई 60-70 साल का इंसान मिल जाए, उसे जलील और रुस्वा करके हम अपनी बहादुरी का सबूत देते हैं, क्योंकि हम उनसे नहीं लड़ सकते जिनसे लड़ने के लायक हमने अपने आप को माना ही नहीं। हम इतने अंदर से कमज़ोर हो चुके हैं कि हमें लगता है कि हम अपने से ताकतवर जो लोग दिखाई देते हैं, हम उससे लड़ नहीं सकते। और ऐसा होता भी है, मैं मानता हूं। उस वक्त जब तुम्हें किसी सरकार पर या बॉस पर या सरकार की किसी नीति पर, सरकार से गुस्सा होते हो, या अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों पर तुम्हें गुस्सा आता है, उस वक्त तुम नहीं लड़ सकते, ये मैं मानता हूं, क्योंकि वहां तुम खुद को बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे हो। लेकिन उस गुस्से को अपने अंदर पालने की कोशिश करो। उस गुस्से को एक राह चलते गरीब इंसान को मार कर निकालने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब वह गुस्सा तुम्हारा उस राह चलते इंसान पर, उस कमजोर इंसान पर निकल जाएगा, तो फिर धीरे धीरे तुम खुद को मुतमईन समझने लगोगे, और धीरे धीरे उस ताकतवर इंसान के लिए तुम्हारे अंदर गुस्सा घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम माहौल से कंप्रोमाइज कर चुके रहो। अपने अंदर गुस्सा को पालने की कोशिश करो, और जब गुस्सा तुम अपने अंदर पालोगे तो एक दिन वो गुस्सा गुस्सा नहीं रहेगा, वो गुस्सा एक बारूद बनकर निकलेगा। तो लड़ना ही है तो लड़ो ना, सिस्टम से लड़ो, सरकार की नीतियों से लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। कमजोरों से क्यों लड़ते हो? एक कमजोर इंसान की क्या मजाल जो तुम्हें माफ कर दे। अगर तुम अपने आप को बहादुर समझ रहे हो तो माफी तो तुम्हें देनी चाहिए, क्योंकि वो कमजोर तुम्हारे नजरिए से बहुत ज्यादा कमजोर। माफी तो तुम्हें देनी चाहिए। गांधी जी ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यू मे नेवर नो व्हाट रिजल्ट्स कम ऑफ योर एक्शंस। यू मे नेवर नो व्हाट रिजल्ट्स कम ऑफ योर एक्शंस, बट इफ यू डू नथिंग देयर विल बी नो रिजल्ट्स। आज की दुनिया में जहां हर कोई हर फील्ड में बहुत ही जल्दी रिजल्ट चाहता है, फिर चाहे वो नौकरी हो, या फिर बात पैसा कमाने की हो, या फिर सक्सेस पाने की, हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी उन्हें रिजल्ट मिल जाए। जबकि किसी भी चीज को जल्दी से जल्दी पाने के चक्कर में लोग अपना क्रिएटिविटी खोते जा रहे हैं, अपने काम को नजरअंदाज करते जा रहे हैं, जिससे नाकामी और निराशा ही हाथ लगती है, बाकी कुछ हाथ आता नहीं। सिर्फ हम अपनी कोशिशों पर अपना अटेंशन दे तो रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा, कामयाबी भी मिलेगी, और हमारे पास चैन और सुकून की जिंदगी भी होगी। लेकिन आज के दौर में हम अक्सर किसी काम को करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, चिंतित रहते हैं कि पता नहीं उसका परिणाम क्या आने वाला है। और अगर रिजल्ट हमें लगता है कि निगेटिव आएगा, हम नाकाम हो जाएंगे, किसी काम को करने से हमें कामयाबी नहीं मिल पाएगी, तो हम वो काम ही शुरू नहीं करते। लेकिन यही चीज गांधी जी ने कहा है कि अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, न ही हम कामयाब हो सकते हैं और न ही हम नाकाम रहेंगे। लेकिन अगर हम काम करेंगे तो कामयाबी मिलने की 100% पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है। और अगर कामयाबी नहीं मिली तो काम करने से हम कुछ सीख जरूर सकते हैं। एक किसान जब खेतों में फसल बोता है, वो पूरे मन से अपने खेत की देखभाल करता है। सबसे पहले जुताई करता है, फिर खेतों में बीज की बुनाई करता है, फिर उसकी सिंचाई करता है, फिर उन खेतों में उन पौधों पर खाद देता है। बस
सिर्फ पूरी मेहनत से काम करता है। अगर किसान यह सोचने लगे कि इतनी मेहनत कर रहा हूं, पता नहीं वक्त पर बारिश होती है या नहीं, इतनी मेहनत के बाद भी फसलें अच्छी होंगी या नहीं, या फिर फसलें बर्बाद हो जाएंगी, वह कुछ नहीं सोचता। वह सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि हमें पूरी मेहनत और ईमानदारी से खेती के काम को अंजाम देना है, और लगभग उसका फल उस किसान को मिलता जरूर है। भले ही बारिश ना हो, लेकिन फिर भी अनाज खेतों में पैदा होते हैं जिससे हमें खाना मिलता है। एक स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है, अगर वह सिर्फ रिजल्ट की चिंता करता रहे कि पता नहीं नंबर अच्छे आएंगे या नहीं, एग्जाम में वो फेल होगा या फिर पास होगा, इंटरव्यू के दौरान वह सारे सवालों का जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, तो ये उसकी पढ़ाई पर, उसके मेंटलिटी पर असर डालता है, जो कि उसके नाकाम और एग्जाम में फेल होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ावा देता है। और वहीं जो स्टूडेंट सिर्फ पूरी मेहनत लगन के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है, सिर्फ एजुकेशन प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके पास एजुकेशन आता है, उसके पास मेरिट होती है, सारे सवालों के जवाब उसके पास होते हैं और वो कामयाब भी होता है। फल की चिंता मत करो, सिर्फ काम करो। कोई बिजनेस करने से पहले अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किया जाता है, कैलकुलेशन कर ले कि जो बिजनेस वो करने जा रहा है उसमें प्रॉफिट होने वाला है या फिर लॉस होने वाला है, दुकान पर कस्टमर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किया जाए तो बिजनेस एक इंसान नहीं कर सकता। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे लोगों ने जब बिजनेस की शुरुआत की होगी, तब उन्होंने कभी ये सोचा होगा कि उनका नाम दुनिया में सबसे अमीर लोगों में शुमार किया जाएगा? नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने विचारों पर फोकस किया। उसकी कंपनी जैसे जैसे डेवलप होती गई, उस पर अपना अटेंशन रखता गया। उन्होंने अपने काम में लगन दिखाए और आज वह एक सक्सेस बिजनेसमैन बना हुआ। एक क्रिकेटर जब मैदान पर उतरता है तब उसका ध्यान सिर्फ अपने खेल पर होता है, और जो क्रिकेटर हर वक्त यह सोचता है कि उसके सामने एक ऐसा स्कोर का लक्ष्य रखा गया हुआ है जो उसे वो पूरा नहीं कर सकता, तब उस क्रिकेटर के माइंड पे एक प्रेशर आता है और वह प्रेशर में अपना खेल खेलना ही भूल जाता है और वो अपना नेचुरल खेल नहीं खेल पाता है। और यही कारण है कि वो प्रेशर के सिचुएशन में आउट हो जाता। लेकिन वहीं पर अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जो मैदान पर उतरता है बेफिक्र होकर, उसके माइंड पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता है कि सामने जो स्कोर बोर्ड पर स्कोर रखा हुआ है वो चेस कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो अपने एक्चुअल नेचर के अकॉर्डिंग खेल को खेलना शुरू करता है और ऐसा खेलता है कि वो अपने टारगेट को अचीव करता है, टारगेट को चेस करता है और आखिर तक मैच में बना रहता है और मैच जीत के भी आता है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए कहा जाता है कि प्रेशर को हैंडलिंग हर क्रिकेटर नहीं कर सकता है, हर खिलाड़ी नहीं कर सकता। तो सिर्फ काम करो, फल की चिंता छोड़ो। फल देने वाला कोई और बैठा है। हम जो मेहनत करेंगे उसका फल तो हमें मिलना ही है, नहीं मिलने का कोई मतलब नहीं। हम जो काम करेंगे वो फल हमें क्यों नहीं मिलेगा? ऐसे थे हमारे गांधी जी, जिन्होंने हमें आज़ादी के साथ साथ जीने के रास्ते भी बताए। गांधी जी सूफी संतों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कई बार अपने जिंदगी में सूफी विचारधाराओं को अपनाने की कोशिश की। उनका मानना था कि सूफीज्म का मूल एकता और प्रेम में बसता है, जो उनके अहिंसा और सर्वधर्म समभाव के विचार से मिलता। कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। जिगर मुरादाबादी ने भी कहा है कि फकीरी में भी नाम पैदा कर गए, फकीरी में भी नाम पैदा कर गए, हजारों को अपना बना गए गांधी। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमने अपने बुजुर्गों की कहानियों और उनकी नसीहतों को ध्यान में रखते हुए अपनी मंजिल की तलाश करनी शुरू की तो सफलता भी मिलेगी और वक्त भी बचेगा। बाकी फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज किसी और वीडियो में। बस एक रिक्वेस्ट है, दुआओं में याद रखना।